नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम ने दी श्रद्धांजलि, स्वदेशी और अहिंसा को बताया प्रेरणा। अखिलेश यादव ने फिर उठाया बुलडोजर का मुद्दा। एक्स पर पोस्ट कर यूपी सरकार पर साधना लिखा, मुकदमे ऊपर वाले की अदालत में लिखे जा रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन शंकराचार्य और मुक्तेश्वर से मांगी माफी, माघी पूर्णिमा पर लखनऊ के अधिकारी कराएंगे संगम स्नान। हापुड़ में मेथा ऑयल बनाने की कंपनी में भीषण आग, केमिकल ड्रम फटने से आग हुई बेकाबू। बदायूं में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, 1 फरवरी से पलटेगा मौसम, झमाझम बारिश से और बढ़ेगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, यूपी में राजस्व भवनों के निर्माण ने पकड़ी रफ्तार। सरकार ने जारी किए 196.39 करोड़ ओवर। अमरोहा, बिधुना, कुरावली, नौगढ़ तहसील में हो रहा है राजस्व भवनों का निर्माण। गोरखपुर, मेरठ, संभल में कलेक्ट्रेट भवनों के निर्माण मरम्मत का कार्य प्रगति पर। और आगरा से खबर है, सीएससी के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों में विवाद, को अस्पताल के बाहर गिराकर पीटा है। पिटाई की घटना का लाइव वीडियो वायरल हुआ है। बीपीएम स्वास्थ्य अधिकारी में हुआ था विवाद, वेतन पीवीआई भुगतान को लेकर विवाद। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र का मामला। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, थाना फतेहाबाद क्षेत्र का मामला। महोबा से खबर, और महोबा से बीच बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। विधायक ने घेरा स्वतंत्र देव सिंह का काफिला। महोबा से खबर है, कई गांव में पानी ना पहुंचने से नाराज होकर रोका है काफिला। लंबे समय से नाराज थे बीजेपी विधायक गुड्डू राजपूत। आज समर्थकों सहित विभागीय मंत्री का घेराव किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज समर्थकों के साथ विभागीय मंत्री का घेराव। घेराव के दौरान एमएलए सहित समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। दोनों नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। मौके पर भिड़े मंत्री एमएलए समर्थक, जमकर नारेबाजी हुई। महोबा से बड़ी खबर, विधायक ने घेरा स्वतंत्र देव सिंह का काफिला। गांव में पानी ना आने की समस्या को लेकर समर्थक भड़के हैं और इस दौरान जो नोकझोंक हुई वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगा रहे अभी हम
चलो भाई का मकानों में कब्जा किए, हमारे मकान में कब्जा किए, हमारे जमीनों में कब्जा, हमारे मकानों में कब्जा, घरों में हमारा भाई आशीष महाराज मेरे भाई ने तो लंबे समय से नाराज थे बीजेपी विधायक गुड्डू राजपूत और ये स्थिति बनी है। आज समर्थकों सहित विभागीय मंत्री का घेराव किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महोबा से। गाँव में चलोगे ना, चलो ना लेकर चलते मैं चल रहा हूँ 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलता हूँ, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज में गाँव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार हूँ। मेरा काम है ठीक करना। अब चलो ना मेरे साथ, अरे मंत्री जी हमारे साथ बैठे, हमारे साथ देखिए मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो लाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण होने। तुरंत चलो कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, क्या बातचीत इस दौरान यही कहा है हमने, या आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम। भाई हमारे लिए जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं, जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर रही, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और हमारे साथ हमारे अनुराग पचौरी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुराग, विधायक ने मंत्री का काफिला रोका है, तस्वीरें हमने देखी, किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे और कैसे ये स्थिति बने, बताएं। जी हम आपको बता दें कि ये एबीवीपी का प्रोग्राम था। एबीवीपी का युवा उद्घोष का कार्यक्रम में शामिल होने मंत्री जी आए हुए थे। तो वहाँ पे ब्रजभूषण राजपूत चरखारी विधायक और अपने समर्थक और कई प्रधानों के साथ लेकर मंत्री जी का काफिला रोका गया, जिसमें विधायक और मंत्री जी की काफी तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री जी ने अपनी गाड़ी में विधायक को बैठाया, बैठाने के बाद सीधे कलेक्ट्रेट गए और कलेक्ट्रेट में मीटिंग की गई। मीटिंग के बाद मंत्री जी ने पसंद लिया कि उनके जो भी काम है उनको 20 दिनों में समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, लंबे समय से नाराज थे बीजेपी विधायक। और आगे बढ़ते हैं अगली
तरफ बधाइयों से रिश्वत लेते बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए मांगी 20,000 की रिश्वत। जेई प्रदीप भारती की गिरफ्तारी से विभाग में हड़कंप है। किसान अमरजीत सिंह की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रसूलपुर का पूरा मामला। किसान अमरजीत सिंह की शिकायत पर कार्रवाई हुई। कानपुर से खबर है, बिठूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ड्रोन से रेकी कर चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। बिठूर थाना क्षेत्र में कई वारदातों का खुलासा। 3 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। ड्रोन कैमरे से करते थे इलाके की रेकी। औजार वारदात में इस्तेमाल चीजें बरामद हुई हैं। खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। नकबजन थाना क्षेत्र बिठूर से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके जो नाम है मुकेश राजपूत, आकाश राजपूत और सूरज, ये तीनों मूलतः जनपद थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं और ये अभ्यस्त शातिर किस्म के अपराधी है। तीनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इन लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके पास से काफी भारी मात्रा में चोरी के जो सामान है वो भी पुलिस ने बरामद किया है। और बुलंदशहर से खबर है, पुलिसकर्मियों ने पार की मानवाधिकार की हदें। सरेराह पुलिसकर्मियों ने युवक को गिरा गिरा कर पीटा। युवक की पिटाई का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। शराब के नशे में बताया गया पिटाई का शिकार युवक। कोतवाली स्याना के बुगरासी चौराहे पिंक बूथ का मामला। और मिर्जापुर से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। गौ तस्करी के अपना दल जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। गौ तस्करी में ग्राम प्रधान और जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल गिरफ्तार। गौशाला में संरक्षित गायों की तस्करी का आरोप। अपना दल नेता सहित 3 शातिर तस्करों को जेल भेजा गया है। मिर्जापुर से खबर है। संतनगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। ग्राम प्रधान जिलाध्यक्ष श्याम बहादुर पटेल गिरफ्तार। खबर आशुतोष त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, मिर्जापुर में गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या जानकारी है? मिर्जापुर के आज संतनगर थाना प्रभारी जो है गौ तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से कि एक श्याम बहादुर पटेल, वो अपना दल कैमराबादी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी से मिर्जापुर में राजनीतिक हड़कंप मच गया है। एक बड़े पद का औहदा जिला अध्यक्ष जो है, आशुतोष जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है या जिला अध्यक्ष है? अध्यक्ष है भी, इसमें वो प्रधान भी है उस गांव का।
जो है प्रधान भी है, सोनो बरसा गांव का प्रधान भी है और वहाँ का जो है अपना दल कैमराबाजी का जिला अध्यक्ष भी है प्रेजेंट टाइम में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। गौ तस्करी में अपना दल जिला अध्यक्ष गिरफ्तार। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने एम्स रायबरेली में आयोजित 7वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको एंड हेल्थ NCTOH के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए तंबाकू से होने वाली बीमारियों पर चिंता जताई और इससे बचाव के लिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। आज रायबरेली एम्स में तंबाकू नियंत्रण पर राष्ट्रीय सेमिनार था। राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से अपने प्रदेश के हम सभी युवाओं से और नागरिकों से अपील करते हैं कि सभी लोग तंबाकू से बने उत्पाद जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या खैनी या जो गुटखा खाते हैं, इनका उपयोग एकदम बंद करें। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसे गंभीर रोगों को जन्म देती है। हमें तंबाकू के उपयोग को एकदम प्रदेश में बंद करना है। इसके लिए सेमिनार बड़े अवेयरनेस करके आया है। मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए एम्स रायबरेली को और विशेष रूप से भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आपने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़ा है वो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। 27 करोड़ लोग पूरे देश में तंबाकू या तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन कर रहे हैं। हम अपने युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाएंगे और प्रदेश को और देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा काम करें। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर कन्नौज से, जहां सपा प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए जहां लोगों के सरकार द्वारा कराए जाने वाले सेंसस से संविधान रहने की सलाह दी और वहीं कोविड से बचाव को लगवाई गई वैक्सीन को एक बार फिर सवालों से घेरते हुए भाजपाइयों पर सोने के जमाखोरी कर कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सेंसस में जाति जनगणना और कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद हुई मौतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। खबर महोबा से, जहां दिन बीतने के साथ विधानसभा चुनाव सिर पर आते जाने की वजह से जनप्रतिनिधियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते आज यहां प्रदेश सरकार के और धार्मिक नगरी मथुरा में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब बस स्टैंड के पास एक युवक ने सरेराह हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। युवक नग्न अवस्था में करीब 2 घंटे तक सड़क पर हंगामा करता रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही गोवर्धन थाना पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और युवक को शांत करने और उसे ढूंढने का प्रयास किया। काफ़ी देर तक चली खींचतान और मशक्कत के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को काबू में कर लिया। और खबर हमीरपुर से, जहां मौदहा कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में सिर पर पक्की छत का सपना पूरा होने से पहले पीएम आवास योजना के लाभार्थी परिवार के मुखिया की मौत हो गई। मृतक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराने के लिए पुराना कच्चा मकान ढा रहा था, तभी भरभरा कर गिरी मिट्टी की दीवार मलबे की चपेट में आकर वो दब गया और उसकी जो है मौत हो गई है। कुछ नहीं, मतलब खड़े थे यहीं पे, गिरा रहे थे हम दीवार, तो अपना मतलब आज इधर देखो, इधर सामने देखो, बस खड़े थे तो अचानक दीवार गिर गई उनको। तो यहाँ काम चल रहा था क्या?
काम नहीं चल रहा था। अब जैसे इतना खुदा उदा, ठीक है, अब वो खड़े थे, मतलब वो कुछ लकड़ी निकालने गए थे, लकड़ी रखी थी ना उधर, तो निकालने गए थे, वो गए हैं वैसे एकदम से दीवार मतलब उन्हीं के ऊपर अचानक गिर गए। हाँ, अचानक गिर गई है। कितने बच्चे हैं इनके? हम 2 भाई हैं, 4 बहन हैं। सबकी शादी हो गई? हाँ, सबकी शादी हो गई। क्या करते थे? कौन? ये हमारे पापा वही खेती किसानी, हमारी खेती मतलब है ना, तो अपने गांव से अपन खेती किसानी करते थे। यहाँ तो अपना कुछ है अपना जो मिल गया काम, मजदूर आदमी थे भाई। और बुलंदशहर खुर्जा गांधी रोड पर आयोजित हिंदू रक्षा दल के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने अपने तीखे और विवादित बयानों से सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चौधरी ने तलवार बांटने से लेकर यूजीसी बिल तक खुलकर अपनी बात रखी और कार्यक्रम के दौरान तलवार बांटने के सवाल पर पिंकी चौधरी ने बेहद विवादित टिप्पणी की। ये उद्देश्य ये है अपने सभी हिंदू परिवारों को संगठित करना, युवाओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना, और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं जिहादी, अपनी बहन बेटियों को किसी भी रूप में बचाना। हम अपनी बहन बेटियों के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं और ताकत के साथ सभी हिंदू परिवारों को संगठित कर रहे हैं। जातियों में ना बटे हमारे परिवार, इसके लिए हम बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं अपने हिंदू परिवारों को एक करने। और बिजनौर के बुखारा चुंगी के पास गुरु रविदास स्मृति द्वारा उद्घाटन किया गया। सदर भाजपा विधायक सूची मौसम चौधरी के पति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी ने इसका लोकार्पण किया। इस अवसर पर गुरु रविदास मंदिर में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। 1 तारीख को अपने गुरु महाराज जी की जयंती है और ये मेरा सौभाग्य है हर वर्ष, इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ और गुरु महाराज जी के नाम का यहाँ पर स्मृति द्वार बना है। आज उसका लोकार्पण हम सभी लोगों ने किया है और यहाँ पर समाज के सभी मौजूद लोग उपस्थित हैं। उन सब का मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे पत्रकार बंधु, आज इस मुकद्दस मौके पर मैं मौसम भाई के साथ व्यक्तिगत रूप से खड़ा हूँ। मेरी टीम के भी बहुत लोग उनके साथ हैं। मौसम भाई ने ये प्रयास रखे पहले से ही, इनकी सोच गरीबों के प्रति, दबे कुचलों के प्रति हमेशा इनके पिताजी की भी सोच रही है। खबर कानपुर से, जहां जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह शुक्रवार को अचानक चौबेपुर विकास खंड कार्यालय सहित सीएससी का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने ब्लॉक सहित सीएससी परिसर में पर्याप्त सफाई व्यवस्था ना पाकर नाराजगी जाहिर की और सीएससी में चिकित्सकों को अनुपस्थित पाकर जिम्मेदारों से नाराजगी जताते हुए सुधार कराने के निर्देश दिए। जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो सभी हमारे विकास खंड हैं, जो सामुदायिक चिकित्सा केंद्र हैं, अन्य कार्यालय हैं, उनका समय समय पर निरीक्षण होता रहता है। इसी क्रम में आज 30 जनवरी में मेरे द्वारा विकास खंड चौबेपुर का और हमारा जो सीएससी चौबेपुर है इसका निरीक्षण किया गया है और यहाँ सीएससी चौबेपुर में कई सारे डॉक्टर चिकित्सक पोस्टेड हैं। कुछ लोग इसमें एब्सेंट हैं, कुछ लोग अनऑथराइज एब्सेंट दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड मूवमेंट रजिस्टर में भी नहीं है और यहाँ पे जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। जो उनके पास मशीन है डेंटल एक्सरे की और डेंटल टेबल अभी इस्तेमाल स्टार्ट नहीं हुआ है। और बाराबंकी में गणतंत्र दिवस के रात देवा फिशरीज में हुई सनसनीखेज लूट की वारदात को बाराबंकी पुलिस ने बेनकाब कर दिया। स्वाट सर्विलांस और थाना जहांगीराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने 8 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का माल और अवैध असलहा बरामद किया है। 25/26 की रात में लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक मछली फार्म है, वहाँ पे एक घटना घटित हुई जिसमें समीउल्लाह उर्फ दरोगा द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि 4 लोग, उनका मछली फार्म हाउस है जिसमें 4 लोग अंदर घुसे और अंदर वहाँ पे कुछ कर्मचारी थे, उनको कवर करके वहाँ से लगभग 4,80,000 रुपये नगद, 5 मोबाइल फ़ोन और सीसीटीवी का डीवीआर
ये सामान वहां से उठा करके ले गए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट को अयोध्या और काशी की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में कार्य तेज हो गए हैं। जिला अधिकारी पुलकित गर्ग ने चित्रकूट के चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता के साथ मराठा कालीन ऐतिहासिक किला, बस स्टैंड और कचहरी रोड आदि का भ्रमण कर चित्रकूट को हाईटेक सिटी बनाने की रूपरेखा तैयार की। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी ऐतिहासिक और यहाँ पे एक ऐसा स्थल है जो पूरे हमारे शहर का एक मुख्य बिंदु बन सकता है टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ लोकल सिटीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम हमारा चेयरमैन साहब के साथ ये निरीक्षण इसका किया गया है कि यहाँ पर एक अच्छा पार्क एक बन जाए जहाँ पे सभी लोग टहलने सुबह शाम आ सकें। पहला इसमें ये रहे। दूसरा, यहाँ के जो पुरानी संरक्षित इमारतें हैं उनको हम और संरक्षित करके वहाँ पे कुछ जो है वहाँ ओपन एयर रेस्टोरेंट हो सकता है और अन्य प्रकार की ODOP की जो हमारे एक जनपद एक उत्पाद जो हैं वुडन टॉयज़ हैं उनकी शॉप जो है वो इसको किया जा सकता है। देखिए, चित्रकूट नगर और चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उसी दृष्टिकोण में आज जिलाधिकारी महोदय के साथ जो है नगर के कई जगहों को देखा गया है और चूँकि बढ़ते हुए आबादी के साथ बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है और चूँकि चित्रकूट टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने नगर के 4-5 जगहों का निरीक्षण किया। और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर बुलंदशहर का शिकारपुर ब्लॉक क्षेत्र चर्चा में आ गया। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने हिरनौट गांव में तैनात ग्राम सचिव प्रशांत कुमार पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।